नमस्कार साथियों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल फोटोन में। मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे और आज हम बात करने वाले हैं एवरेज यानी कि औसत की। ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले आप लोगों ने दो और वीडियोस देखे, जिसमें से पहले में हम लोगों ने बातें की थी फंडामेंटल्स की और उसके बाद में दूसरे में बात कर रहे थे हम लोग कुछ क्वेश्चंस की। और यहाँ पर एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है, वो ये है कि आपका हमारे साथ में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने जो है कल जैसे ही वीडियो अपलोड की, हमारे एक स्टूडेंट ने मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके बताया कि उसको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उसको उस चीज को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जब आप इस तरीके से मुझे फीडबैक देते हैं तो मैं क्या करता हूं कि आपकी सुविधा के लिए दोबारा वो चीज जो है ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपका भला हो सके, आपको फायदा हो सके। और मैं आप बाकी सारे दर्शकों से भी यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस चीज में प्रॉब्लम हो रही है या फिर यहाँ पर जो है कोई गलती आपको नजर आई है। उससे होगा ये कि जैसे ही जो है कोई गलती हाईलाइट होती है तो फिर उस गलती को रेक्टिफाई करने का काम मेरा है। भाई ऐसा तो है कि ह्यूमन एरर्स पॉसिबल हैं, अगर आदमी गलती ही ना करे तो भगवान ना बन जाए। लेकिन वो गलती जब आप बताएंगे तो आपके बताने से जो है बाकी लोगों का जो होने वाला नुकसान है उस चीज को भी रोका जा सकता है। तो चलिए पहले हम लोग एक रिपीट क्वेश्चन करते हैं। और यहां पर जो है मैंने क्या कहा था कि यदि विषम संख्याएं, मतलब जो है अगर ये सारे जो है नंबर्स हम लोग देखें तो ये कैसे नंबर हैं, ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं। और अगर ऑड नंबर्स का इस तरीके से कोई सीरीज चले कि वो कितनी बार रिपीट मतलब आगे बढ़ रहा है, भाई एक से चालू होके वो 25 स्थानों तक, 25 प्लेसेस तक आगे बढ़ा है, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसका एवरेज ही 25 हो जाएगा। अब इसको चलिए थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। हम लोगों ने पहली तीन विषम संख्याएं ली, एक पांच, सॉरी एक तीन और पांच। यहां देखेंगे तो इनको ऐड करने से आपको कितना मिलता है, इनको पांच तीन आठ और एक नौ मिलता है। तो पांच छह सात आठ और एक नौ। अब अगर जो है इसका एवरेज निकाला जाए तो यहां पर जो है एवरेज आना चाहिए कितना, 9/3 मतलब 3, और ये हमारा एवरेज हो गया। ठीक है, मतलब यहां पर कुल मिला के हम लोगों के पास में नंबर्स कितने हैं, 3, और हमारा एवरेज भी आ गया 3। दोबारा हम ट्राई करते हैं, 1 3 5 7 और 9। अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ही आपको एक क्रमागत संख्याओं की, एक कंसेक्यूटिव नंबर्स की सीरीज दिखाई देती है, उनके बीच का गैप चाहे जैसा भी हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहां पर पहला नंबर और आखिरी नंबर ये दोनों ऐड करेंगे। 9 + 1 10 हो गया, और बटे 2 करने से हमको आंसर मिला 5। तो इसका एवरेज 5 आ गया। लेकिन अब यहां देखिए कि यहां बीच की संख्या, मतलब अगर मैं ये मेथड जो यूज करूं, क्या मेथड, कि पीछे से दो संख्याएं हटा दो, आगे से दो संख्याएं हटा दो, और बीच की जो संख्या है वही हमारा एवरेज है, तब भी हमारा आंसर 5 आ रहा है। और अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो 1 2 3 4 5 टोटल नंबर्स कितने हैं, 5 हैं। तो जब भी ऐसी स्थिति आए जब हमारे पास में ऑड नंबर्स हो और किसी सीरीज में ऑड नंबर्स का जो है टोटल काउंट कितना हो, n हो, तो वो ही n ही हमारा एवरेज बन जाता है। यहां पर क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, यहां पर ये बोल रहा है कि 1 3 5 7 9 इस तरीके से ये सीरीज चल रही है, और कितने टर्म्स हैं, टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स हैं 25, और इसलिए हमारा एवरेज यहां 25 हुआ। तो अगर हम क्या करते हैं, हम एक हाइपोथेसिस रखते हैं, हम एक कोई सोच रखते हैं और उसको बाद में उसको टेस्ट करते हैं मैथ्स में, और मल्टीपल टाइम्स जो है टेस्ट करने के बाद में अगर वो सही है तो उसको रूल बना देते हैं। यही एक रूल है जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे के जो है क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, अब 8 लोग हैं और उन सबका एवरेज वेट कितना है, 2.5 किलो है। ठीक है, अब क्या हुआ कि उनमें से एक आदमी जिसका वेट, मतलब हाँ सॉरी 8 लोग हैं और उनका एवरेज कुछ n है, और उनमें से कोई एक आदमी जिसका वेट 65 था वो वहां से चला जाता है, और उसके स्थान पे उसकी जगह पर एक दूसरा आदमी आ जाता है जिसका वेट हमको नहीं पता। अब हमको यही पता करना है कि वेट नए आदमी का कितना है, जबकि हमको ये पता है कि नए आदमी के आने के कारण हर किसी के एवरेज में 2.5 किलो बढ़ गया।
तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ होगा। ये देखिए कुछ 8 लोग इस तरीके से बैठे हुए थे, ठीक है, और इनका सबका जो है जो एवरेज है वो मान लेते हैं कि 20 किलो है, या मान लेते हैं कि 60 किलो है, जो भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनमें से कोई एक आदमी जिसका वेट कितना था, 65 था, तो मान लेते हैं कि अगर 8 लोगों का जो है एवरेज वेट x रहा होगा, तो उनमें से 65 किलो जो है इस आदमी के जाने के कारण क्या हो गया, 65 किलो कम हो गया। अब जो नया आदमी आया है उसका जो है कुछ वेट रहा होगा W, और इस W वेट आ जाने के कारण अब इन 8 लोगों का जो एवरेज है वो x ना होके कितना हो गया, x प्लस 2.5। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां आप क्या देखोगे कि भाई ये 8x और ये 8x तो कट जाएगा, और यहां 8 गुणा 2.5, तो 8 दूनी 16 और आधे 20, मतलब 20 केजी यहां पर एक्स्ट्रा आता है। और यहां हमको क्या मिल रहा है, यहां हमको मिल रहा है -65 प्लस W। अगर ये 65 उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 85, और हमको W की वैल्यू 85 समझ में आ गया, ये हो गया 85। लेकिन इसको समझने का एक और तरीका है, और वो तरीका जो है ज्यादा इफेक्टिव ना हो तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम ज्यादा इफेक्टिव तरीका देखते हैं। ये मान के चलो कि ये जो 65 किलोग्राम केजी का जो है जो आदमी है, वो क्या हुआ, उसके जाने के बाद में जो दूसरा आदमी है उसके पास में भी एटलीस्ट 65 होता, एग्जैक्टली 65 होता, तो टोटल एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होता है कि इस आदमी के पास में 65 से कुछ एक्स्ट्रा वेट है, जो भी एक्स्ट्रा वेट होगा वो एक्स्ट्रा वेट एक्चुअली में सारे के सारे 8 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद में उनके जो है एवरेज वेट में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। इसके ऑपोजिट अगर उस व्यक्ति का जो है वेट जो है वो 8 किलो से मतलब 65 किलो से कम होता, तो उसके पास में कुछ कमी होती, और वो कमी पूरा करने के लिए 8 के 8 लोग अपने वेट में से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते, और ओवरऑल वेट जो है, ओवरऑल एवरेज जो है वो कम हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जब हमको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये 65 के अलावा उस आदमी के पास में कुछ वेट है जो 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने पर ऑन एन एवरेज 2.5 किलो की बढ़ोतरी करता है, तो हमको पता चल जाता है कि उसके पास में 8 गुना 2.5 किलो का 8 गुना एक्स्ट्रा वेट है, और ये हो जाता है 20 किलो। अगर वो 65 का होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो 85 का है तो उसके एक्स्ट्रा वेट से एवरेज बढ़ जाएगा। ये कंसेप्ट जो है कुछ वैसा ही है जैसे देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके पास में सफिशिएंट मींस नहीं है, सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं है अपनी जिंदगी का जीवन यापन करने के लिए। तो क्या होता है कि टैक्स पेयर्स, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, उनके पास में जो एक्स्ट्रा मनी है सरकार उनसे ले लेती है एज अ टैक्स। ये एक्स्ट्रा मनी वो जो है टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को दे देते हैं, और फिर गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स चलाती है ताकि सारे लोगों को कम से कम एक बेसिक एवरेज मिल सके। यही कंसेप्ट गवर्नमेंट में भी यूज होता है। तो चलेंगे आगे, और हमारा अगला प्रश्न क्या है, कुछ प्राकृतिक संख्याएं, अब कितनी प्राकृत है नहीं मालूम है, इसलिए इसको n मान लेते हैं। तो n प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना है, 15 है। अगर हर एक का जो है एवरेज 15 है, तो n प्राकृत संख्याओं का टोटल जो है नंबर हो जाएगा 15n। अब अगर पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए, मतलब भाई कितनी संख्याएं, यहां पर जो है इस तरीके से n संख्याएं हैं, और उन सारे n संख्याओं में 15 15 15 इस तरीके से आप मान सकते हैं। अब अगर पहली संख्या में क्या हो गया कि 30 जोड़ दिया जाए, 30 जोड़ दिया जाए, और जो लास्ट वाली संख्या है उसमें क्या बोल रहा है, उसमें 5 कम कर दिया जाए, तो अब बताइए कि पहले क्या था, पहले 15n जो है कुल मिला के संख्याएं थी, उसमें हम लोगों ने पहली संख्या में 30 जोड़ा तो प्लस 30 कुल में जो है बढ़ गया, और आखिरी वाली संख्या में हम लोगों ने 5 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 5 कम हो गया। अब क्या हो रहा है कि ओवरऑल यहाँ पर चेंजेस कितने आए, ओवरऑल चेंजेस आए 15n प्लस 25 के, क्योंकि इनका रिजल्ट तो 25 आएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये सब करने से जो नया एवरेज है वो कितना हो गया, 17.5 n, मतलब जो है अब नया जो एवरेज है वो 17.5 हो गया।
अब ये देखिए ये 17.5 जो है इसको मैं किस तरीके से बांट सकता हूं, इसको मैं बांट सकता हूं 15n प्लस 2.5n, और ये 15n जो है यहां से कट जाएगा। तो अब मुझे समझ में आया कि 25 बराबर 2.5n, और अगर मैं यहां से n की वैल्यू निकालूं तो n की वैल्यू आ जाती है 10। मतलब वहां पर कितने लोग थे टोटल, वहां पर टोटल 10 लोग थे, सॉरी टोटल 10 लोग थे। डी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 0, 2 और 4 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब उनका एवरेज भी निकालना है। तो देखो कि 3 अंकों की सबसे, इन तीनों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ऑब्वियसली इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे, इनको घटते क्रम में रख देंगे, तो 420 सबसे बड़ी संख्या हो गई। और सबसे छोटी संख्या तो हम लोग 0 टू 4 नहीं ले सकते, क्योंकि ये सिर्फ 2 अंकों की संख्या है। तो फिर क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 204, और इन दोनों को ऐड करना है और बटे में 2 करना है। तो यहां पर जो है इन दोनों को ऐड करने से कितना आता है, 624 आता है, और इसको बटे 2 करने से 312 हमारा आंसर होगा। और 312 यहाँ ऑप्शन ए में है। कब का एग्जाम है भैया, ये है 2015 का एग्जाम, एसएससी सीजीएल का टायर 2 वाला। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं, भले जो है हम कंसेप्ट वाइज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पूछे गए जो प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छे एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों में से ही हैं। आपको समझना चाहिए, और इसलिए आपको तुरंत ये वीडियो लाइक भी करना चाहिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, 10 दिन के अंदर आपको अच्छी खबर मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके पास में सफिशिएंट मतलब रिसोर्सेज नहीं है, जो किसी कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं, या फिर जो है उनके पास में जो है दिन भर कोई ना कोई काम रहता है। तो ऐसे लोगों से जो है अगर आप जो है ये वीडियो शेयर करते हैं तो उनका भला हो जाएगा, और मैं भी चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात का फायदा मिले। तो आप इसको शेयर करते रहा कीजिए, क्योंकि भाई हम अकेले आगे बढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है, हमको सबको लेके आगे बढ़ना है, हर किसी के साथ प्रोग्रेस करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और 8 संख्याओं का एवरेज कितना है, 21 है, और प्रत्येक 8 को जो है गुणा कर दिए जाए तो कि प्रत्येक को 8 से गुणा कर दिया जाए तो एवरेज कितना हो जाएगा। मतलब ये है कि अभी भाई कुल मिला के जो है यहां देखिए इस तरीके का जो है सिचुएशन है, जहां जो है 8 लोग इस तरीके से खड़े हैं, और इनकी जो है एवरेज हाइट जो है वो कितनी है, उनकी एवरेज हाइट जमीन से 21 मीटर ऊपर है। अगर मैं ये नीचे का स्टेज ही बड़ा कर दूं तो सब लोगों के लिए बराबर जो है बड़ा होगा एवरेज, और इसलिए जो है अब इनकी हाइट जो है मैं यहाँ पर जितना भी चेंजेस करता हूं उसके हिसाब से हो जाएगी। मतलब ये है कि अगर हर एक संख्या को 8 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो फिर जो है सारे के सारे जो है नंबर्स में एक जैसा जो है डिफरेंस आएगा। वो सारे के सारे नंबर्स भी क्या हो जाएंगे, एवरेज जो है 21 से बढ़ के 21 गुना 8 हो जाएगा। मतलब 8 एकम 8, 8 दूनी 16, वो 168 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि 11 संख्याओं का औसत कितना है, 63 है, और पहली 6 संख्याओं का औसत 60 है। तो आखिरी 6 संख्या का औसत अगर 65 हो तो छठवीं संख्या क्या होगी। अब ये मस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको देखो क्या हो रहा है कि हमारे पास में कुल मिला के 11 संख्याएं हैं। ठीक है, कुल मिला के 11 संख्याएं, और ये जो 11 संख्याओं में से पहले शुरू के जो है अगर हम 6 संख्याओं की बात करें तो इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज है 63। मतलब जो है शुरू की सारी संख्याओं को अगर हम जोड़ दें तो इनका जो योग आएगा, इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा, 63। और इसी तरीके से आखिरी की जो है 6 संख्याओं को जोड़ देंगे तो जो है हमको जो है एवरेज कितना मिल रहा है, आखिरी संख्याओं को जो है जोड़ने से एवरेज 60 मिल रहा है। मतलब यहां पर 11 नहीं, यहां पर जो है 6 इंटू 63। एक होल्ड ऑन, एक बार ये दोबारा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में कुल मिला के नंबर्स कितने हैं, हमारे पास में कुल मिला के नंबर्स हैं 11। ठीक है, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके।
तो हमारे पास में कुल मिला के नंबर्स हैं 11 और इन 11 नंबर्स का ओवरऑल एवरेज कितना है 63 है। मतलब जो है 11 गुणा 63 ये जो है टोटल बन रहा है हमारा। ठीक है, अब अगर मैं ये बोलूं कि पहले के 6 नंबर लेंगे तो उनका एवरेज 60 है, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो सारी संख्याएं इनका एवरेज कितना बन रहा है 60 बन रहा है और कुल मिला के संख्याएं कितनी है 6 है। उसी तरीके से आखिरी के जो 6 नंबर हैं उनका एवरेज जो है कितना बन रहा है 65 बन रहा है। मतलब जो है हम यहां देखेंगे कि आखिर के मतलब यहां से लेके यहां तक के सारे नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो जो टोटल आएगा वो कितना आएगा 6 गुणा 65 आएगा। अब बताइए कि यहां पर ये जो शुरू के जो 6 हैं और आखिरी के जो 6 हैं तो ये जो बीच वाला नंबर है वो इसमें भी जुड़ा है और उसमें भी जुड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो टोटल है उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 60 गुणा 6 धन 65 गुणा 6 से, तो हमको क्या मिलेगा, वो जो बीच वाला नंबर जो 2 बार ऐड हुआ है, पहले इसमें और दूसरी बार इसमें, वो नंबर निकल के आ जाएगा और हमको तो वही चाहिए। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्या आंसर मिलेगा, देखिए इसको सॉल्व करने से हमको ये मिलेगा कि यहां पर जो है 6 छक्का 36 मतलब यहां पर मिलता है हमको 360, यहां पर मिलता है हमको 390 और 11 नंबर्स को जो है जोड़ने से मतलब 63 से मल्टीप्लाई करने से हमको मिलता है 11, तो ये 63 और ये 63, तो हमको मिल गया 39693। तो यहां पर हमको मिलता है -693 और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो आंसर मिलने वाला है वो मिलेगा 57। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक हफ्ते में जो एवरेज टेम्परेचर रहा वो 25.2 था, मतलब 7 गुना 25.2 ये हमारा कुल मिला के 7 दिनों के टेम्परेचर का योग होगा। ठीक है, अब पहले 4 दिनों का तापमान कितना था, तो पहले 4 दिनों का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। मतलब शुरुआत के 4 दिनों की बात अगर हम करेंगे तो हमको यहां पर मिलता है 4 इंटू 25। अच्छा, आखिरी के 4 दिनों का जो तापमान था वो 25.5 था, मतलब जो है आखिरी में मिलता है हमको 4 इंटू 25.5, 25.5। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर हम हफ्ते के 7 दिनों का एवरेज ये देख रहे हैं तो ये देखिए कि अगर मैं आपको बोलूं कि हफ्ते के 7 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब यहां पर शुरू के जो है 4 दिनों का जो है हम लोगों ने एवरेज निकाला और ये जो है 25 गुणा 4 मतलब ये टोटल था। उसी तरीके से जो है हम लोगों ने क्या किया, आखिरी के 4 दिनों की बात की और यहां पर ये देखिए इन 4 दिनों में जो है 25.5 ये 25.5 ये एवरेज रह गया आखिर के 4 दिनों का। तो यहां पर ये जो सोम, मंगल, बुध और गुरु, ये जो गुरुवार या थर्सडे वाला दिन है वो यहां पर भी इंक्लूडेड है और यहां पर भी इंक्लूडेड है। तो अगर हम इसको इसमें से हफ्ते के 7 दिन का एवरेज मतलब 25.2 ये सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो क्या होगा, हमको जो है सिर्फ ट्यूसडे जो 2 बार जुड़ा है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये करने से हमको कितना मिलता है, ये करने से हमको मिलता है, चलिए देख लेते हैं, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 102 और यहां मिल जाएगा 25 अट्ठे 25 चौके 100 और 176.4। ठीक है, अब जो है ये हम घटाएंगे और हमको जो आंसर मिलने वाला है वो मिलेगा 25.6। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आप चेक करते रहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहाँ चीजें कैसी जा रही हैं। भाई यहाँ पर क्या होता है कि ऑन बोर्ड जो है कैलकुलेशंस जो है आपके सामने, ये सारी चीजें जो है वो बिना मतलब प्रोसेस को लंबा बना देती हैं, इसलिए हम उसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ बताइए
1 2 3 4 5, इसका एवरेज कितना होगा? तो हमारे पास में दो तरीके हैं। पहला 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और उसके बाद में डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए 6, ये 3, 6 6 4 10, 5 15/5 और 15/5 और आएगा आंसर 3। दूसरा तरीका क्या है भाई, मैं सामने के दो नंबर क्योंकि 5 हैं और पीछे के दो नंबर ये हटा दूंगा, जो बच गया बीच में वो हमारा एवरेज है। तीसरा तरीका क्या है, 5 मतलब लास्ट वाला नंबर और 1 मतलब फर्स्ट वाला नंबर, इन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दूंगा। यहां पर भी एवरेज 3 आया, तो 3 इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहां पर जो है अगर मैं 90 + 1, 90 + 2, 90 + 3 इस तरीके से करूं तो 90 में जो है हर जगह से कॉमन निकाल सकता हूं और 90 कॉमन निकालने के बाद में +1 +2 +3 +4 और +5 इस तरीके से जो है मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब इन सब का एवरेज कितना है, इनका एवरेज निकालने से मुझे अभी भी पता चला है कि ये 3 है, इसलिए टोटल नंबर का एवरेज होगा 93। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बोलिए कि हाँ समझ में आया है। ठीक है, उससे क्या है कि जब मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता हूं तो मैं आप लोगों को किन चीजों की जरूरत है ये समझ पाता हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे और उसके बाद में अगला क्या है, यहां पर देखिए 75, 76, 77 और ये 87 तक जा रहा है। अब या तो आप क्या कीजिए, इन सारे नंबर्स को जो है इस तरीके से लिखिए और उसके बाद में जो है उनके बीचों बीच वाली जगह खोज के उसका एवरेज निकालिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आखिरी नंबर और पहला नंबर ये दोनों जोड़ो, मतलब ये 87 + 75, इन दोनों नंबर्स को जोड़ने से 7 5 12 2 आता है और यहाँ जो है 8 दूनी 16 168 आता है। डिवाइडेड बाय 2 करने से आपको मिलेगा 81 एंड दिस इज आवर एवरेज। मिल गया भैया। इसमें कौन सा रूल हम यूज कर रहे हैं, यदि संख्याएं क्रमागत हैं तो पहली और आखिरी संख्या का एवरेज ही ओवरऑल सीरीज का एवरेज है। अगर उनके बीच का कॉमन डिफरेंस जो है एक जैसा है तो फिर हम बड़ी आसानी से एवरेज निकाल पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और देखो भाई ये चीज मैं देख रहा हूं कि एक तो एवरेज मतलब भाई व्यूअर टाइम में भी जो है एवरेज हम देखते हैं, वहां क्या देख रहा हूं कि भाई मैं यहाँ 15 से 20 मिनट की वीडियो अपलोड कर रहा हूं और आप लोग उसको देखते कितने हैं, ऑन एन एवरेज 2 मिनट, और वो भी आजकल बढ़ गया है तब, नहीं तो आप 1 मिनट से पहले ही वीडियो बंद कर देते थे। तो एक आदमी आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपको उसको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और जब आप सीखना चाहते हैं तो फिर जो है पूरा देखिए, फॉलो कीजिए। और अब तो जो है नया एक मेथड जो है चालू हो गया है कि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल में, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जैसे ही आप लिंक देखते हैं और वहां से जो है वो इस वीडियो का जो है जैसे आप पीडीएफ जो है डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ जो मेरी फोटो नजर आ रही है वहां पर जो है एक क्यूआर कोड का जो है आपको ऑप्शन मिलेगा। आप जो है डायरेक्टली क्यूआर कोड को स्कैन करके जिस भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको जो है डिफिकल्टी है, आप सीधे वहां स्कैन कीजिए, आपको यूट्यूब में सीधे उसी वीडियो पे, मतलब उसी पॉइंट पे, उसी टाइम पे लेके जाएगा, ताकि आपको जो है बड़ी आसानी हो। तो ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। चलिए आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 12 13 14 15 16 का एवरेज क्या होगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और 11 हो जाएगा 27 और बटा 2 करने से हमको मिलता है 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 13.5। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। औसत में तो हम लोग 11 वीडियोस जो है अपलोड होने वाले हैं टोटल। आप अभी तीसरा वीडियो ही देख रहे हैं, अभी और इंतजार कीजिए। डेली थोड़ा ना कुछ ऐसा एडिशन होता है, वैल्यू एडिशन है, जिससे आप जो है सारे के सारे भाई, ऐसा भी हो सकता था कि मैं आपको एक ही सिंगल छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के और आधे घंटे में 4 डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन जो है सॉल्व करा के और सेटिस्फाई कर सकता था। लेकिन अगर जो है इस तरीके के वीडियोस बनाने के बाद में आपको कोई फायदा ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं। भाई आपके पास में एवरेज से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आपसे बन जाने चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है, और इसलिए जो इतने सारे वीडियोस जो आ रहे हैं। तो आप भी जो है सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरा इंकरेजमेंट जो है वो स्ट्रांग होता जाए और उसके बाद में हम मेहनत तो कर ही रहे हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आप जरूर सफल होंगे और मैं जो है आपके साथ में मेहनत कर रहा हूं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।
अच्छा एक और क्वेश्चन है भाई, यहां ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप ये चीज बनाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं।